जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ मेरी सीरीज चल रही है और इधर जो है ये पोहे निकाल रही हूँ मैं। एक पैकेट बेटे का है, एक पैकेट मेरा है। और हस्बैंड जी ने चाय बनाई है। चाय मेरी यहाँ पर बन चुकी है और पोहे दे दिए हैं उन्होंने। उसके बाद में हस्बैंड जी नीचे चले गए थे और हस्बैंड जी ने जो भी काम था उनका नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है। दूध लेकर आना, परचूनी सामान लाना, सब्जियां लाना, सब कुछ कर लिया है। उसके बाद में आज जो है नीचे के पोर्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। तो नीचे जो है टाइल्स लगेगी पूरी, क्योंकि बहुत ज्यादा फफूंदी फूलन आ रही है। आपके साथ मैंने क्लिप शेयर किया था कि कितना ज्यादा जो है नीचे गंदा हो रहा है और सब तरफ फफूंदी फफूंदी आ रही है। पूरा मकान बंद पड़ा था। पहले क्लासेस चला करती थी मेरी, सारी क्लासेस बिल्कुल निशुल्क चला करती थी। पार्लर, मेहंदी, ट्यूशन, हैंडीक्राफ्ट की, सिलाई कढ़ाई बुनाई, जो भी क्लासे होती है पार्लर से रिलेटेड, मधु मेहंदी क्लासेस, तो ये सब चला करती थी। लेकिन अब जो है नीचे बंद पड़ा था। एक कमरे में बेटे का ऑफिस था और बस। तो इतनी ज्यादा फफूंद वगैरह आ रखी थी। यहाँ पर मैं पानी की बोतल भर के दे रही हूँ भैया को। तो दो बोतल भर दिए मैंने, एक पेप्सी वाली और एक जो वैसी बोतल होती है ना जो अपन फ्रिज में रखते हैं, वो वाली। आज मैंने ये गाउन वेयर करी है, अमेजोन से ही ऑर्डर करके मंगवाई थी मैंने। बहुत अच्छी, पैसे के हिसाब से बहुत अच्छी गाउन है। ये 450 की थी आई थिंक ना। बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया मंगाए हुए, तो मुझे इतना याद नहीं है। और ये पतली सी चोटी मेरी बनती है, बाल मेरे उड़ गए हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि नीचे का काम स्टार्ट हो गया है। थोड़ी खुरचेंगे दीवारों को, ताकि जो पुरानी टाइल्स लगी हुई है वो भी हटाएंगे और दीवार पे जो सीमेंट प्लास्टर कलर वलर हो रखा है वो सब हटेगा। फिर नए सिरे से वापस से टाइल्स लगेगी। यहाँ मैंने पक्षियों के लिए भोजन रख दिया है और ये भैया काम कर रहे हैं एक। और फिर बाद में जब आज पता चला है, मैं जैसे जैसे काम होगा मैं क्लिप शेयर करती जाऊंगी आपके साथ। नीचे के पोर्शन की एक क्लिप तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि क्या क्या जो है काम होगा और कितना जो है गंदा हो रहा है नीचे। नीचे का पोर्शन पूरा बंद पड़ा था और किराए पे हमने दे नहीं रखा था, क्योंकि किराएदारों से कौन माथा पच्ची करे। देखिए गए सब एक जैसे नहीं मिलते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। कई किराएदार अच्छे होते हैं, कई जो है इतना ज्यादा उनकी चौकीदारी करनी पड़ती है। तो ऐसे पैसे किस काम के, जो अपना सुकून ही, अपन अपना सुख चैन सुकून सब जो है नींदे हराम कर ले। हाँ, अच्छे किराएदार कभी मिले तो जरूर किराए पे देंगे हम नीचे का, लेकिन जब तक हम किराए पे नहीं देंगे। मानस तो नहीं है अभी हाल फिलहाल। और अभी जो है सारी जो है ना वो हटा दिए। टाइल्स जो लगी हुई थी वो हटा दिए, बाथरूम की भी हटाई है। क्लिप शेयर कर दूंगी मैं अगले वाले ब्लॉग में या उसके बाद वाले में। जैसे जैसे हस्बैंड जी बना कर देंगे वीडियो, मैं शेयर कर दूंगी। और अभी जो है बिजली वाले भैया से बात हुई है, तो बिजली वाले भैया बोल रहे हैं इन्वर्टर का जो है ना पॉइंट देना पड़ेगा। तो सारी वायरिंग खराब हो गई है, तो पूरे घर में नीचे के पोर्शन में वायरिंग दूसरी होएगी। यहाँ पर आज मैंने चावल बनाए हैं और क्रीमी जो है वो राजमा बनाया है। बेटे ने बोला था बिल्कुल क्रीमी बनाना, तो आज टमाटर नहीं थे तो बिना टमाटर के राजमा कैसे बनाते हैं वो मैंने लाइव करके बताया था। तो जरूर मेरी लाइव देखिएगा। व्लॉग बड़ा है लेकिन मैं इसको फास्ट नहीं करूंगी। फास्ट करने से एक तो वीडियो की क्वालिटी चल डाउन हो जाती है और बिल्कुल भी फास्ट देखने में अच्छा नहीं लगता है। यहाँ मेरे बर्तन मच चुके हैं, सब्जियां मैंने धो ली है। तो जो जो भी सब्जियां हैं, ये ऊपर से सेम की फली लाए थे तोड़ के, वो बेर है। ये बेर किस किस को पसंद है बताइए। एक दो टोकरी सिंक में रखी हुई है, धोनी है। वो जो रैक होती है ना 3 लेयर वाली, वो धोनी है। तो पिंक कलर की वो रखी हुई है, अभी धोऊंगी। उसपे पानी डाल के रखा है, थोड़ा गल जाए। एक धो दिए मैंने। और चलिए, यहाँ पर ये तर ककड़ी, ककड़ी जिसको बोलते हैं, और शकरकंदी है और ये सब है। और अब मैं जो है इधर अपने रूम में आ गई हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में है ना थोड़ा काम निपटा देती हूँ, फिर आके कमरे में जो बैठ जाती हूँ, कभी पानी पीती हूँ। अभी मैं जो है बेर लेकर आई हूँ, बेर खा रही हूँ। तो किस किस के फेवरेट है ये बेर। इसकी जो है 2 तरह की सब्जी बनती है, एक तो खट्टी मीठी बनती है, एक जो है खट्टी बनती है। बहुत ही टेस्टी यम्मी लगती है। एक दिन शेयर करूंगी मैं आप सभी के साथ बेर की सब्जी, और बहुत टेस्टी लगती है गाइस। एक बार बनाइएगा मेरे कहने से,
और मैंने लाइव में जो है बिना टमाटर के राजमा कैसे बनाते हैं वो शेयर किया है। जरूर मेरी लाइव को सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी का इतना भर भर के प्यार मिल रहा है तो थैंक यू सो मच। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं आप सभी को। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ पीछे पड़ोस में जो है ना, ऊपर छत पे है, तो आवाज जाए तो फिर आप नजरअंदाज कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए आवाज तो जाती है गैस बात करते तो है ना, और ऑब्वियसली बात तो होती ही है। देखिए यहाँ चिड़िया है, देखिए कितनी सारी एक साथ है। 6 थी लेकिन मैंने जैसे कैमरा ऑन किया ना तो 3 भाग गई, और मैं वहीं बगल में ही बैठी हुई थी क्योंकि आज जो है फोड़ा तोड़ी का काम हो रहा है। फोड़ा तोड़ी यानी दीवार नहीं तोड़ रहे गाइस, ये बोलने का एक तरीका है। दीवार को खुरच रहे हैं टाइल्स लगाने के लिए, है ना, तो उसको खुरचना पड़ता है तो वो कर रहे हैं। तो मैं इधर बेडरूम में बैठी हुई हूँ, यहीं पर टीवी देख रही हूँ, और कभी इधर चली जाती हूँ, कभी पीछे चली जाती हूँ, आवाज आती फिर इधर आ जाती हूँ। ऐसे मैं आज जो है अपना काम कर रही हूँ। अब नीचे के लिए चाय बना रही हूँ। नीचे भैया है 2, मैं भी पी लूंगी थोड़ी सी चाय। तो बस चाय बनाते हैं, और 3 बार चाय देती हूँ मैं, सुबह, दिन में और फिर शाम के टाइम। क्योंकि 6 बजे तक भैया वगैरह जाते हैं, सुबह जल्दी आ जाते हैं, तो गाइस काम कितना करते हैं तो चाय तो चाहिए ना यार। बिना चाय के तो देखिए काम होता नहीं। बाकी वो खाना लेकर आते हैं। मैंने हस्बैंड जी को बोला कि खाना नहीं लाते हो तो भाई जहाँ एक जने की रोटी बन रही है मैं 2 रोटी और ज्यादा बना दूंगी, भैया यहीं पे खाना खा लेंगे। तो मैं थाली परोस के नीचे ही भिजवा दूंगी तो वो खाना खा लेंगे। अगर मान लो शर्म आती हो या ऊपर आके नहीं खाए, उनको शर्म आती हो, तो मैं नीचे ही भिजवा दूंगी। तो वो बोल रहे थे, बोले नहीं वो टिफिन लेकर आते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर आवाज आ रही है तो मैं खिड़की लगा देती हूँ ताकि आवाज कम आए। और इधर है ना, मैं सेल्फी ले रही थी अपनी और फोटो भी क्लिक कर रही थी, वही था। चाय बन रही है इधर, चलिए छानते हैं। पहले मैं अपने कप में छानूंगी चाय, क्योंकि मैं फीकी पीती हूँ ना, शुगर फ्री डालकर पीती हूँ मैं। फिर भैया के डालूंगी, पता नहीं कैसी चाय बनाकर देती हूँ। चखती तो हूं नहीं मैं, तो चीनी कम ज्यादा, मीठी ज्यादा तो नहीं हो जाती या फीकी तो नहीं रहती, पता नहीं, क्योंकि मैं तो चखती नहीं हूँ। और ये चलनी है ना ऐसी मेरे पास 8-10 है गाइस, तो थोड़ी थोड़ी गंदी भी हो रही है। तो अब सबको फेंकूंगी और 2-4 चलनी और नई लाऊंगी। देखिए सामने दिख रही होगी आपको, बहुत सारी चलनी मेरे पास, 8-10 चलनी है ऐसी। और सब जो है रोज काम में लेती हूँ, एक भी जो है मैंने रख नहीं रखी है अलग से। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी काली हो रही है ना, तो चलिए अभी तो चलेगा। और मैं सोच रही हूँ नई चीजें तभी निकालू जब ये रसोई जो है बिल्कुल न्यू हो जाए, इसमें कलर हो जाए, इसमें भी थोड़ा फोड़ी बहुत कुछ, इस रसोई में बहुत कुछ करवाना है मुझे, बहुत कुछ सोच रखा है। देखते हैं नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। अब वायरिंग अलग डलेगी, तार जो लाइट के पूरे पूरे पाइप, जो पानी के पाइप होते हैं वो सारे नए डलेंगे। उनमें जंग आ गया, चूहों ने कुतर डाले। बताइए लोहे के पाइप में चूहे कैसे घुसे, बताइए आप सोचिए। यहाँ चाय बन गई है, गिलास में डाल दिए मैंने। तो गाइज इतना ज्यादा जो है नीचे हो रहा है कि क्या ही बताऊं। पाइप की वजह से फिर खुदाई हो रही है, तो रसोई में भी सारी टाइल्स, अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो रसोई की भी सारी टाइल्स हटा दी और बाथरूम की भी हटा दी, क्योंकि पानी की लाइन है उधर। तो वापस से पाइप डलवाएंगे, क्योंकि 20 साल पहले हम इस मकान में आए थे, 19 से 20 साल हो गए हैं। तो तब हमने बिल्डर से बना हुआ है, ये बनता बनता मकान ही हमने लिया था, मतलब खत्म ही हुआ था काम। तो समझिए आप, देखिए 20-21 साल हो गए इस मकान को बने हुए। तो देखिए हर चीज रिपेयर मांगती है ना। अपन उसकी रिपेयरिंग करते रहेंगे तो वो सही रहती है, बाकी जो है सब खराब हो जाता है। फिर जब नींव ही कमजोर होएगी तो मकान ऊपर का कैसे बचेगा। तो हमने सोचा है कि नीचे जो है पूरा वायरिंग भी दूसरी डलवाते हैं, पूरा पाइप भी दूसरा डलवाते हैं। किचन का स्लैब लगेगा, किचन किचन की टाइल्स लगेगी, बाथरूम की टाइल्स लगेगी, और पीछे हमारे दीवार है उस पे टाइल्स लगेगी, क्योंकि पूरे पे फफूंद आ रही है और पूरे पे पानी जो है ऐसा पूरी फूलन आ रही है। मैंने आपको क्लिप शेयर किया था। और सामने की फ्रंट हॉल की दीवार है, वहां टाइल्स लगेगी, कमरे में लगेगी, पूरा जो है मकान फिर से वापस से होगा। और फिर बाद में जाके कलर होगा, तो कलर का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। अभी तो है रसोई का पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। रसोई में पूरा ग्रेनाइट मार्बल जो भी लगाना है वो लगेगा। यहाँ पर जो है मैं आपको अपनी चूड़ी बता रही थी, ये चूड़ी मैंने सेकंड या थर्ड टाइम पहनी है, और बहुत अच्छी है। अमेजोन से ही मंगवाई थी मैंने ऑर्डर करके। इधर देखिए पक्षी फुदक 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 उड़ जाते हैं। मैं जैसे कैमरा ऑन करती हूँ ना, पता नहीं कैसे उड़ जाते हैं वो। और इतने पक्षी आते हैं दिन भर, इतनी चहचहाट, इतनी आवाजें रहती है कि क्या ही बताऊं।
अलग अलग वैरायटी का खाना में, एक जाता है दो आते हैं, दो जाते हैं तीन आते हैं, ऐसे आते हैं। अभी आपने देखा एक गए दो है, तो एक ये खा रही है, एक बगल में बैठा हुआ है उसकी रखवाली करता रहता है। देखिए मैं कैमरा घुमा के दिखाने की कोशिश करूंगी। उधर साइड में बैठा हुआ है वो कपड़े के स्टैंड पे या कहीं पर। दो एक साथ आते हैं, एक खाता है एक रखवाली करता है, ऐसे खाते हैं ये, क्योंकि मैंने देखा है। बड़े ध्यान से मैं देखती रहती हूँ, उनको नोटिस करती रहती हूँ। तो अलग अलग वैरायटी का खाना देती हूँ मैं, कभी रोटी चूर देती हूँ, कभी चूरमा बना देती हूँ, कभी खिचड़ी दलिया पुलाव चावल ऐसे बना देती हूँ। यहाँ मैं रूम में बैठी हुई हूँ, बेडरूम में। अपने जो कंबल है ना उधर पड़ा रहता है, वही मैंने इधर लाके डाल लिया है। क्योंकि वो जो है ना, वो डबल वाला कंबल है, जो दूसरा एक और रखा हुआ है। तो वो बहुत भारी रहता है, तो फिर मैंने इसी को डाल लिया। ये इतनी लंबी क्लिप कैसे आ गई पता नहीं यार गाइस, क्या हो रहा है मेरे साथ, गड़बड़ सड़बड़। ऐसा ब्लॉग आप सोचोगे ये क्या ब्लॉग है, इतना लंबा जो है मैंने कंबल का क्लिप जो है इसमें जोड़ दिया। सॉरी गाइस, गलती से हो गया, क्या करूं। अब एडिट वेडिट मेरे से ज्यादा नहीं होगा कट पिट, क्योंकि है ना बहुत टाइम लगता है। लंबे लंबे ब्लॉग हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएंगे। ये चद्दर चेंज करना है इस रूम का, और नए चद्दर लाए थे वही लगाऊंगी। अब देखिए ये क्या हो गया, बगल में उस कमरे में अभी बेटा भी बैठा हुआ था मेरे, मेरी जो सीरीज चल रही है वो चला रहा था वो। तो अब जो है खाने का टाइम है, मैं खाना बना रही हूँ। और बहुत कुछ व्लॉग में देखने को मिलेगा नया नया। और जो अभी टॉपिक चल रहे हैं वो भी मैं बोलूंगी भाई, हाँ सच में उनको जो है राजवीर जी को जो है वो मिलना चाहिए इंसाफ, कि उनका एक्सीडेंट हुआ था या मर्डर हुआ था। तो भाई देखिए, उनके माँ बाप को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी पत्नी को मिलना चाहिए, दो बच्चियां हैं उनको मिलना चाहिए, और सबसे पहले राजवीर जी की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। हस्बैंड जी के फोन आ गए, फोन पे बातें कर रहे हैं, मैंने थाली रख दी सर्व करके। इधर कड़क 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 रोटियां देखिए कैसी फूली फूली अच्छी अच्छी रोटी बन रही है ना। और चोकर सहित आटा काम में लिया कीजिए गाइस आप, और थोड़ा मोटा आटा पिसवाया कीजिए। हम लोग जो है मैदे जैसा आटा नहीं पिसवाते, मोटा मोटा पिसवाते हैं। और जो है ये देखिए कड़क कड़क रोटी और देती जा रही हूँ, हस्बैंड जी खाते जा रहे हैं। और चलिए ये चटनी भी दे देते हैं, थोड़ी सी लहसुन की चटनी है, खाएंगे तो ले लेंगे, और मिर्ची के टपोरे भी रख दिए हैं। और अब उनका फोन, जैसे ही खाना खाने बैठते हैं ना उनके फोन आने लग जाते हैं, तो फिर वो खाना ही ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो है ना मेरे को गुस्सा आने लग जाता है कि कटोरी को वही थाली ढक देती हूँ उतनी देर में। उनको तो नहीं लगता है, वो तो खा लेते हैं, क्योंकि टिफिन पहले ले जाते थे तो ठंडा खाना खाते ही थे। लेकिन देखिए मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो मुझे थोड़ा यूं लगता है यार गरम गरम खाए खाना, तो कम से कम तसल्ली से खाए। लेकिन वही है, देखिए गाइज, ग्राहक का है ना कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी फोन आ ही जाता है और अटेंड करना ही पड़ता है। जो जिनका जैसे फोन पर ही काम है, फोन पर ही काम होता है, तो फिर फोन अटेंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर एक दो सेल्फी एक दो फोटो खींच लिए मैंने। उसके बाद में देखिए बाहर ईंटे वीटे आई है, तो भैया उतरवा रहे हैं। तो चलिए, ये भी क्लिप मैंने जोड़ी दी, बनाई थी तो जोड़ दी। और ईंटें है ना पीछे की तरफ है ना, एक 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 ईंट लगवानी है हमें। हमारा क्या तिकोना मकान है, तिकोना मकान है ना, तो वास्तु के अनुसार तिकोना मकान नहीं होना चाहिए। तिकोना मतलब मकान आगे से तिकोना नहीं है, पीछे जाके तिकोना है। तो उस तिकोनेपन को हम खत्म करेंगे, तो पीछे की तरफ ईंट लगा देंगे, कि वास्तु के अनुसार सही नहीं रहता। तो हम वहां पर वो तिकोनापन खत्म करने के लिए एक एक ईंट चुनवाएंगे भैया से, तो भैया चुन देंगे। तो ये ईंट आई है। कबूतर बैठा हुआ है पिल्लर पे, पहले इस पिल्लर पे हाथी लगे हुए थे, आपको मैंने दिखाए भी है। अभी शायद एक पर लगा हुआ है, दोनों पिल्लर पे हाथी लगे हुए थे। तो वहां से कहाँ से, अलवर से लेकर आए थे हस्बैंड जी। जो जहां पर ये लाल पत्थर मिलता है, वहां से फेमस जगह है वो, कोई मुझे याद नहीं है कहाँ है वो, लेकिन वहां से लेकर आए थे तो लगाए थे। तो एक टूट गया था, तो फिर शायद जो है दूसरा भी हटाने की बोल रहे हैं वो, कि हाँ फिर दो एक जैसे लाके ही लगाएंगे, अलग अलग तो फिर क्या ही अच्छे लगते हैं गाइस, है ना। तो इस वजह से। और यहाँ पर आज लाइव करके मैंने तिल तिल के लड्डू, बर्फी बना सकते हो, तिल की रेवड़ी बना सकते हो। तो मैंने बर्फी भी बनाई थी और लड्डू भी बनाए थे, रेवड़ी भी बनाकर बताई थी। तो अब क्या है, सीजन जा रहा है, सर्दी खत्म होने वाली है, तो तिल रखे थे मेरे पास, फिर हीक आ जाती है उसमें, फिर बाद में अगले साल वो अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल वाइट एकदम साफ तिल थे, मैंने सोचा अभी बना देती हूँ, हस्बैंड जी खा लेंगे।
तो मैंने बना दी है। गुड़ भी मेल्ट हो रहा था, वैसे रोटी के साथ गुड़ चल रहा था दोनों टाइम। वैसे मेरे गाय के भी काम आता है रोटी के अंदर रख के देने में, पर मैंने सोचा चलिए तिल रखे हैं तो इसको काम में ले ही लिया जाए। तिल जो है बहुत फायदेमंद होता है गाइस, वेट लॉस वालों के लिए, डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए, और जिनके कब्ज की शिकायत, पाइल्स रहते हैं ना, तिल जो है दस्तावर होता है और बहुत अच्छा रहता है, गर्म रहता है, शरीर को सही रखता है। और काफी सारी रोग इससे, जिसको चक्कर आते हैं, भूख कम लगती है, सिर दर्द करता है, काफी सारे रोग इससे खत्म होते हैं। तो आप भी तिल, डॉक्टर है ना 1 चम्मच तिल की फांकी लेने के लिए, मतलब चबा चबा के खाने के लिए बोलता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उससे क्या है, कब्ज की शिकायत हमारी खत्म होती है, एसिडिटी वगैरह। और B12 जिसके कम है वो खरबूजा, तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज डाल सकते हैं इसमें। ड्राई फ्रूट्स आपको जितना डालना हो भर भर के डालिए। कई लोग इसमें जो है वो पोस्त के दाने डालते हैं और नारियल की गिरी डालते हैं कद्दूकस करके। तो आप कैसे भी, कई लोग इसकी बर्फी में है ना मावा डालते हैं। तो मावा अगर आप डालोगे ना तो ये ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, मैं देखिए पहले ही बता देती हूँ। बाकी आप माला मावा डाल सकते हो। और क्या कहना, जब अभी एडिट कर रहे हैं ना तो आधी बर्फी बची है, हस्बैंड जी रोज खा रहे हैं 2 बर्फी, उनको बहुत अच्छी लगी। और जो थोड़ी सी मैंने थाली में जमाई थी ना, वो भी उनको बहुत अच्छी लगी है, वो भी खा रहे हैं। तो आधी बची है तो देखिए बना ली तो काम आ गई ना। नहीं तो ये तिल है ना हीक मारते और फेंकने में चले जाते। तो कोई भी चीज अपन बना के देंगे तभी जो है बच्चे और हस्बैंड वगैरह खाएंगे। और मेरे हस्बैंड को देखिए सुबह नाश्ता, वो कोई बाहर की ना तो हमारे जैसे चाय वाय भी नहीं पीते, वो बस रोटी खाते हैं। छाछ चाहिए, रोटी चाहिए, सर्दी में गुड़ चाहिए, बस ये चाहिए होता है उनको। तो देखिए फिर नाश्ता भरपूर चाहिए। देखिए नाश्ता नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं कि भरपूर नाश्ता जो है राजा की तरह करना चाहिए, है ना। नाश्ता हमेशा राजा की तरह करना चाहिए। और जो खाना है वो थोड़ा सा हल्का करना चाहिए, जो खाना खाते हैं अपन दिन में। और जो रात का खाना होता है वो तो बिल्कुल ही हल्का करना चाहिए, दलिया खिचड़ी वगैरह, उपमा, पुलाव, ऐसा खाना खाना चाहिए शाम को। रात के टाइम सोते टाइम पछता नहीं है ना, फिर पानी भी पीने में नहीं आता है इस वजह से। तो चलिए यहाँ पर काफी बातें हो गई। यहाँ रसना बनाया था वो भर लिया है इसमें बोतल में। और नीचे से काफी आवाजें आ रही है, जो वो हटा रहे हैं ना भैया। तो नीचे क्या है, वो मशीन चल रही है ना, तो बहुत आवाजें आ रही है। इधर मिर्ची सेक रही हूँ, हस्बैंड जी बोल रहे मिर्ची सेक दे। उनको ये मिर्ची वाली बहुत पसंद है। वैसे मिर्ची नहीं खाते, वो मिर्ची को जहर बोलते हैं, लेकिन ये वाली मिर्ची है ना चरकी नहीं है। तो इस पे नमक बुरक के सिकवा के अच्छे से, बोलते हैं ज्यादा दाग लगाना, मतलब अच्छे से सेकना, मतलब कच्ची कच्ची मत रहने देना, और फिर वो उसको खाते हैं। यहाँ करारी करारी रोटियां बन रही है, शाम का टाइम है। और चलिए, खाना तो व्लॉग यही है आज का, थोड़ा लंबा है, जरूर देखिएगा। और जो भी होगा देखिएगा, जो भी है, बोलने वाले बोलते रहते हैं। बोलते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो हमें अपना काम करते रहना चाहिए। लोग बकने वाले बकते रहते हैं, नेगेटिव कमेंट करने वाले करते रहते हैं। और जहां पर निंदा और चर्चा है ना सफल व्यक्तियों के भाग्य में होती है, तो सफर जारी रखें, निराश ना हो, थके ना। और बोलते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। तो हमें हिम्मत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि जो है सफलता एक दिन हमारे कदम जरूर चूमेगी। आप निराश होकर बैठ जाओगे तो फिर सफलता का है कि, फिर तो आप किस्मत को दोष दोगे कि किस्मत हमारी ऐसी ही है। जी नहीं, आप पहले है ना जो हाथ पैर तो अपन को मारना ही पड़ेंगे। देखिए खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, आटा भी लगाना पड़ेगा, सब्जी भी काटनी पड़ेगी, छोंकना भी पड़ेगा, तभी तो जाकर फिर थाली में सर्व करने के बाद भी मुंह, हाथ से लेके मुंह तक तो खाना ले जाना ही पड़ेगा गस्से को, तभी तो खाएगा मुंह। तो देखिए हर चीज के लिए जो है परिणाम की चिंता पहले ना करके, और पहले जो है हमें हमारा कार्य करना चाहिए। और जो है हमारा जो कर्म है ना वो सही होना चाहिए, है ना। कर्म सही होगा तो फल भी अच्छा मिल जाएगा, है ना। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच्चाई, ईमानदारी, लगन और लीगल चलता है, नहीं तो भगवान भी हाथ छोड़ देते हैं। तो बस यही तक है आज का ब्लॉग मेरा। और ये रात को मुझे भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैंने सोचा यार, सुबह बेर खाए थे, उसके बाद क्या ही खाया मैंने, कुछ नहीं खाया। तो फिर मैंने यहाँ पर साजिया बनाया था, ये भी वेट लॉस करने वाले डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद है।
और मैंने लाइव करके बनाया था, मक्की का है, इसमें आप सब सब्जियाँ डाल सकते हो। मैंने गोभी, गाजर, मटर और डाला था, प्याज़ डाल सकते हो आप, हरी मिर्ची साबुत डाली थी मैंने, और आलू नहीं था, आलू भी डाल सकते हो आप। हाँ, जो सब्जियाँ आपको अच्छी लगती है वो डाल के आप इसको बनाकर खा सकते हो। गरमा-गरम घी डालिए, मूँगफली का, तिल्ली का तेल डालिए और घी डालिए और फिर खाइए मज़े से। तो ये उपमा, या तो आप इसको हाँ, नमकीन मक्का का दलिया भी बोल सकते हो या मक्का का उपमा भी बोल सकते हो। आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन ये सर्दी में ही खाया जाता है। सर्दी जा रही है, खाइए आप, बहुत ही टेस्टी यम्मी लगता है। यहाँ पर मैं कंटेनर में ये भर के रख रही हूँ। टेबल पे सारा सामान शाम को ही रख देती हूँ मैं हस्बैंड जी के खाने का, ताकि उनको ढूँढना ना पड़े और टेबल पे से ले लेके वो खा लेते हैं। फिर जब वो शॉप पर चले जाते हैं तो सारी चीज़ें उठा के रख देती हूँ। तो हॉल में हमारे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। भसड़ मची रहती है, कई लोग बोलते हैं ना भसड़, भसड़ मची रहती है। और फिर हस्बैंड जी भी परचूनी सामान और दूध वगैरह लेकर आते हैं, तो वो भी वहीं टेबल पे ही रखते हैं, क्योंकि टेबल हमारा एक अड्डा है, वहीं पर सारी चीजें रखी जाती है, जगह ही नहीं है गाइस। 96 का गज का तो मकान है ना, छोटा सा मकान है, एक कमरे की, इस पोर्शन में एक कमरे की जो है कमी खलती है हम लोगों को। कभी कभी सोचते छोड़ के चले जाए मकान को, पर मिलता नहीं है नया।